गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के आज के इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 4 पढ़ा के स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मैंने लास्ट जो पढ़ा था वो था अपना एफडीआई। और एफडीआई के बारे में हमने मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़े थे और कुछ टर्म्स पढ़े थे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर एफडीआई कितना परमिशन हो गया रिसेंट डेवलपमेंट के हिसाब से। और हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड की भी स्टडी की थी। तो आज अपन जो बात कर रहे हैं वो शुरू करेंगे कमोडिटी एक्सचेंज की। तो कमोडिटी एक्सचेंज में सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेकुलेशन क्या होता है। तो स्पेकुलेशन क्या होता है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है, किस होप में एक प्रॉफिट के उसमें, और ये कब किया जाता है, इन फ्यूचर या फ्यूचर के टर्म्स के हिसाब से कि फ्यूचर में आपकी सिक्योरिटीज़ की क्या प्राइसेस रहेगी और उसमें भी क्या है हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये जो एंटिसिपेशन होता है ये एक्सपर्टाइज और फोरसाइट के बेसिस पे ये हो सकता है। दैट मीन्स जो भी पर्सन इस बारे में स्पेकुलेशन कर रहा है कि एक्स वाई जेड जो भी सिक्योरिटीज़ है इसकी आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ या मोर देन दैट क्या प्राइसेस हो सकती हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं स्पेकुलेशन। तो यदि हम स्पेकुलेटर्स की बात करें कौन कौन से स्पेकुलेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है सबसे पहले कि स्पेकुलेटर्स जो होते हैं जो कि बाय और सेलिंग करते हैं किस चीज़ की, सिक्योरिटीज़ की, और किस होप में करते हैं, वही प्रॉफिट कमाने के होप में वो करते हैं। तो इसलिए हमने इन स्पेकुलेटर्स को डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और उनकी जो वर्किंग स्टाइल है उसको हमने कुछ वेरियस एनिमल्स के इंडिकेट करते हुए हमने इनको समझाने की कोशिश करी है। तो नॉर्मली 4 टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर्स होते हैं। जैसा पहला होता है आपका बुल। बुल कौन होता है? बुल होता है जिसे हम लोग कहते हैं तेजी वाला, जिसे हिंदी में कहा जाता है तेजी वाला। ये एक ऑप्टिमिस्ट है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब है पॉजिटिव स्पेकुलेटर्स है, जो कि हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर के अंदर सिक्योरिटीज़ की प्राइस जो होगी वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और वो सिक्योरिटीज़ को बाय भी करते हैं इस इंटेंशन से कि जब ये सिक्योरिटीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो वो उसको प्रॉफिट लेके मार्केट में सेल आउट कर देंगे। ऐसे ही आता है आपका बियर। बियर कौन होता है? बियर इज़ ए पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट स्पेकुलेटर कौन होता है? जो कि ये मान के चलता है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो गिरेगी ही गिरेगी। तो इन इंडिया जो होता है उसको हम कहते हैं मंदी वाला। तो यहाँ पे क्या है कि वो सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं किस उम्मीद में कि बाय कब करेंगे कि जब फ्यूचर में इनकी प्राइस कम हो जाएगी तो हम इन सिक्योरिटीज़ को क्या करेंगे, बाय कर लेंगे कम प्राइस पे। तो ऐसा ही होता है तीसरे लैमडक। लैमडक कौन होते हैं? ये एक स्पेकुलेटर्स होते हैं, बियरर के तरह ही काम करते हैं, बट क्या है कि ये कई बार अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए इनको हम लेमडक कहते हैं। फिर आता है आपका स्टैग। स्टैग कौन होते हैं? स्टैग वो स्पेकुलेटर्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं, जो कि न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। और इनका जो एम है या जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि प्रीमियम के बेसिस पे उसको सेल आउट करना है। और क्या करना है कि जब ये न्यू इशू, जब नया शेयर जो इशू होगा तब हम इसको खरीदेंगे और या उसको हम बेचेंगे प्रीमियम पर। तो इस रेगुलेशन और स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो जो आपका रेगुलेशन एंड कंट्रोल आता है स्टॉक एक्सचेंज थ्रू, वो क्या है कि सबसे पहले ये इंश्योर करना कि जो भी पर्सन है जो डीलिंग कर रहा है बाइंग और सेलिंग में वो स्टॉक मेंबर होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज ने या सेबी ने उनके लिए रूल्स बना रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज ने, उन सभी रूल्स का पूरा ऊपर फॉलो हो, उनका रेगुलेशन हो, उनकी वर्किंग हो, ताकि जो भी स्टॉक मार्केट इंडिया में सेल आउट या बाई किए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली वर्क करें। ऐसे ही कि जो इन अनहेल्दी स्पेकुलेशन है, जो सिर्फ मार्केट में ऐसे स्पेकुलेशन कर देते हैं कि हाँ फ्यूचर में ये प्राइस बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में ये प्राइस गिरने वाले हैं, तो उन ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ऐसे ही कि कौन से रीज़न में कितने स्टॉक इशू करने हैं, किनको कितने स्टॉक देने हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर निर्धारित की जाती हैं। और ये देखना स्टॉक एक्सचेंज का कि कौन सी सिक्योरिटीज़ मार्केट में कम हो रही हैं, कौन सी सिक्योरिटीज़ मार्केट में ज़्यादा बिक रही हैं, इन सब की इंश्योरिटी भी करना। और कुछ ही लोग इस मार्केट को मोनोपोलिस्टिक की तरह काम ना कर सकें, ये भी इंश्योर करना स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन और कंट्रोल के अंदर आता है। यदि हम बात करें कमोडिटी एक्सचेंज या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की, तो कमोडिटी एक्सचेंज वो एक्सचेंज मार्केट होता है जिसके अंदर वेरियस कमोडिटीज़, डेरिवेटिव प्रोडक्ट ट्रेड किए जाते हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर यूजुअली जो भी बिजनेस किया जाता है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किया जाता है।
कि मान लीजिए अगर आपको कॉटन खरीदनी है तो वो कॉटन 1 महीने बाद 2 महीने बाद कितने प्राइस पे आप लेंगे, उसकी ट्रेडिंग जो हो रही है वो कब होती है, कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर होती है। मान लीजिए एक फार्मर है जिसने कपास को उगाया और उसने क्या किया कि उसने फ्यूचर के बेसिस पे उसका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एग्रीमेंट कर लिया कि भैया इतने महीनों के बाद मैं आपको कपास जो है इतने प्राइस पे आपको सेल आउट करूँगा, जबकि इस टाइम पीरियड पे तो अभी तक कपास उगी भी नहीं गई होगी। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं अब कपास उगाऊंगा और उस कपास को इतने महीने के बाद आपको इस प्राइस पे सेल आउट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर टर्म्स, फ्यूचर ट्रेड के लिए। पर क्योंकि कपास और ये चीज़ें कमोडिटीज़ के अंदर आती है, इसलिए हम इसको कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट के अंदर डील करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए फार्मर ये कहता है कि भाई कपास मैं मान लो 6 महीने बाद आपको दूंगा, तो वहाँ पे क्या है, प्राइस ड्रॉप भी हो सकती है और प्राइस बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसके अंदर स्पॉट प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस, फ्यूचर प्रोसेस या ऑप्शन के बेसिस पे भी हम डीलिंग कर सकते हैं। तो मोस्टली जो मार्केट है, कमोडिटी मार्केट पूरी दुनिया में जैसे इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल जैसे वीट, बार्ले, शुगर, मेज़, कॉटन, मिल्क प्रोडक्ट, ऑयल मिल एक्सेट्रा। तो कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो देखा जाए तो नॉर्मली तीन तरीके से डिवाइड होता है। पहला होता है मेटल, फ्यूल एक्सचेंज, एग्रीकल्चर एक्सचेंज। और उसमें क्या है, कुछ एक्सचेंज मार्केट ऐसा है जिसके अंदर करेंसीज और कमोडिटी इंडाइसेस चलती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कमोडिटी फ्यूचर मार्केट या कमोडिटी मार्केट। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या MCX क्या होता है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो इंडिया के अंदर एक इंडिपेंडेंट कमोडिटी मार्केट है, जो कि 2003 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था और जिसका बेस है वो है मुंबई में। तो जो MCX है वो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करता है, किसके अंदर ऑफर कर रहा है, बुलियंस में, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स के अंदर, एनर्जी के अंदर, या कुछ नंबर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के अंदर, जैसे आपका मेंथा ऑयल, कैडमोम, पोटैटो, पाल्म ऑयल एंड अदर्स। तो MCX जो है वो इंडिया का नंबर 1 कमोडिटी एक्सचेंज है, जिसका 2014-15 के अनुसार 84% तक का मार्केट शेयर था। ये अब बढ़ भी गया होगा, शायद घट भी सकता है। ऐसे ही जो एक्सचेंज है उसमें जो इस एक्सचेंज का मेन कॉम्पिटिटर है वो कौन है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज मार्केट। तो इन 2014 में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे इस मार्केट के अंदर वो थे आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, और इसके अलावा ऐसे 20 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि इस सेगमेंट में हमने रखे थे। और इस मार्केट में सबसे ज़्यादा तो डील किया जाता है आइटम वो है आपका गोल्ड। इसके अलावा जो नॉर्मली टर्नओवर देखा गया है इस MCX में 2015-14 के अनुसार वो था 20,328 करोड़। ऐसे ही क्या है कि MCX जो है नाउ अब वो क्या कर रहा है कि वो ऑलमोस्ट 1900 सिटीज़ के अंदर फैला हुआ है। और ये नॉर्मली क्या है कि जो इसके टर्मिनल्स हैं जो उनके पास ये डील कर रहे हैं लोग, वो है करीब 4,86,000। तो MCX जो कमोडिटी मार्केट है वो इंडिया का पहला कमोडिटी फ्यूचर प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ बच्चों मैंने आपको एक टेबल दी है जिसके अंदर हमने बताया है कि मेटल के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, जैसे एल्युमिनियम मिनी, कॉपर, कॉपर मिनी, लीड, लीड मिनी, निकल, जिंक, जिंक मिनी। एग्रीकल्चर के अंदर कार्डेमम, कॉटन, क्रूड पाम ऑयल्स, कपास, मेंथा ऑयल। फाइबर के अंदर आप डील करना चाहते हैं तो कॉटन, L स्टेपल, M स्टेपल, S स्टेपल, कॉटन, यार्न, कपास, जूट। प्लांटेशन में कैश्यू कर्नल्स, कॉफ़ी। और इस सीरियल्स की बात करें तो मेज़, बार्ले, राइस, बासमती राइस। ऐसे ही बुलियंस में अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड, गोल्ड गाइना, गोल्ड पेटल, सिल्वर, सिल्वर माइक्रो। एनर्जी के अंदर ब्रेंट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस। स्पाइसेस के अंदर कैडमम, जीरा। पल्सेस में चना, मसूर, येलो, पीली दाल, जिसे हम लोग कहते हैं उड़द की दाल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस MCX कमोडिटी मार्केट में डील करते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।